सब लोग बोले प्रेज द लॉर्ड। दिस इज अ गोल्डन टाइम इन आवर लाइफ। इससे अच्छा समय कुछ और नहीं हो सकता। हालेलुया। इससे महत्वपूर्ण समय कुछ और नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस समय मनुष्य परमेश्वर से मेल करता है। आपको पता है प्रार्थना के दो पहलू होते हैं। क्या कोई बता सकता है वो दो पहलू कौन से होते हैं? पहला वर्शिप, दूसरा सरमन। वर्शिप का मतलब अपने जीवन से परमेश्वर को देना, अपने जीवन से परमेश्वर को देना। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप वचन, परमेश्वर से वचन के द्वारा लेना। हालेलुया। हालेलुया। पहले देना फिर लेना। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। आपको पता है हम जब प्रार्थना में बैठते हैं तो मैं और आप बिना आशीष लिए हुए क्यों लौट जाते हैं? बहुतों के मुंह से मैंने सुना है हम प्रार्थना में गए, हम चंगे नहीं हुए। हम प्रार्थना में गए, हमने आशीष नहीं पाई। क्यों नहीं पाई? क्योंकि आपने पहला ही पड़ाव पार नहीं किया। पहला पड़ाव क्या था? देना। दूसरा पड़ाव क्या है? उससे लेना। जब तक आप देना नहीं सीखेंगे, हालेलुया, जब तक आप अपने जीवन से परमेश्वर को देना नहीं सीखेंगे, मैं आपको बताऊं आप ईश्वर से कभी कुछ ले नहीं सकते। ईश्वर से लेने के लिए सबसे पहले देना जरूरी होता है। याकूब की पत्री 4:8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे भी निकट आएगा। पहला कदम आपका है। आशीष परमेश्वर यूं ही दे देगा। वो लुटाते सभी को पाने वाला चाहिए। सुना है ना? गुड्डू जी साहब की कव्वाली बहुत अच्छी है ना? खुदा का वचन भी कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप देना सीखिए। वर्शिप में बहुतों के मुंह बंद रहते हैं, बहुतों के हाथ बंद रहते हैं, बहुतों की जुबान बंद रहती है। जब आपने अपने आप को बंद कर रखा है तो वो भी अपना स्वर्ग बंद कर लेता है। हालेलुया। लेकिन जो फ्रीडम, आजादी के साथ परमेश्वर की आराधना करता है, मैं आपको बताऊं आप जितनी फ्रीडम के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे वो उतने ही फ्रीडम के साथ आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन की तरफ। ये समय जो चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये समय काय का है? क्रिसमस सीजन। और क्रिसमस के बारे में हम सब लोग जानते हैं, बड़ा दिन। क्रिसमस में क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि इस बाइबल के अंदर कितने नामों से प्रभु यीशु मसीह को जाना गया है? कितने नामों से यीशु को जाना गया है? हाउ मेनी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट इन द बाइबल? 198। 198 नामों से प्रभु यीशु मसीह को इस बाइबल के अंदर जाना गया है। यदि आप नेट पर भी डालेंगे तो भी आपको वहां मिल जाएगा 198 नाम। हालेलुया। उन 198 नाम में से एक नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला। क्या? अद्भुत युक्ति करने वाला। किसका नाम है ये? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। तो आज इस नाम पर मैं और आप प्रभु के वचन को देखेंगे। निकालिए
यशाया उसका 9 अध्याय, यशाया उसका 9 अध्याय, हालेलुया। यशाया की पुस्तक और उसका 9 अध्याय सब निकालेंगे। पुराने नियम की पुस्तक है, पेज नंबर 831, हालेलुया। 831 पेज नंबर, यशाया 9, बस ठीक है। यशाया 9 और उसका 6 पद, कोई पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। रुक जाइए, पढ़े धीरे धीरे। क्योंकि हमारे लिए, बस, क्योंकि हमारे लिए क्या पैदा हुआ? एक बालक, वो बालक जो चरनी में पैदा हुआ, हालेलुया। किसके लिए पैदा हुआ? हालेलुया। एक है जो अपने पिता का सिंहासन छोड़कर इस संसार में आया है। एक है जो आपसे इतना प्यार कर बैठा कि अपना घर ही छोड़ दिया, और अपना घर छोड़कर वो इस संसार में आ गया। और वचन कहता है क्योंकि हमारे लिए एक, कितने? केवल एक, उद्धार केवल एक के द्वारा है। इस आयत को मैंने और आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन कभी इनके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया होगा। क्योंकि, ये क्योंकि पता है किस लिए आया है? यीशु संसार में कभी नहीं आता यदि मैं और आप पाप में ना होते। इसलिए कह रहा है ना, मैं पापी था इसलिए मेरा यीशु आया। जितनी बाइबल में आप पढ़ेंगे जहां लिखा हो क्योंकि, इसीलिए, परंतु, जहां कॉमा लग रहा हो, उन शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वो शब्द एक बड़ा भेद खोलते हैं। वो कह रहा है क्योंकि यीशु की कोई बड़ी मर्जी नहीं थी कि मैं संसार में आऊं। उसकी बड़ी इच्छा नहीं थी कि मैं तुम्हारे लिए मार खाऊं। उसकी बड़ी इच्छा नहीं थी कि मैं क्रूस पर लटकाया जाऊं। उसकी इच्छा नहीं थी कि मैं 39 कोड़े खाऊं। अरे इच्छा नहीं थी, क्योंकि हम पाप में थे, इसीलिए वो हमारे लिए इस संसार में आया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? उत्पन्न। प्रेज द लॉर्ड। ये लिखा है कि पैदा हुआ है, ये लिखा है कि उत्पन्न हुआ। पैदा हुआ और उत्पन्न हुआ, दोनों शब्दों में फर्क है। हम लोग इस उत्पन्न शब्द को पैदा होने के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन उत्पन्न होना, हालेलुया, कहते ना, यार मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, मैं तो डेली यहां पर अपनी सब्जी फेंकती थी और ये पेड़ कहां से उत्पन्न हो गया। यार मुझे तो कभी पता भी नहीं था कि जहां मैं अपने टमाटर के छिलके डालती हूं वहां टमाटर का पेड़ हो जाएगा। उत्पन्न होना, कभी भी भविष्यवक्ताओं ने बड़ा प्रचार किया, सब लोगों ने प्रचार किया, लेकिन ये जो उत्पन्न हुआ ना, ये पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये मनुष्य के संबंध के द्वारा नहीं, परंतु ये परमेश्वर की मोहब्बत के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मरियम के कोख में से उत्पन्न हुआ। तभी तो यूसुफ भी तो डर गया, क्या अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ, विवाह से पहले ये बालक कहां से आ गया। हालेलुया। लेकिन यूसुफ इस बात को नहीं जानता था। यूसुफ बहुत भयभीत हो रहा था। वो चुपके से उसको छोड़ने के फिराक में था। तभी तो एक फरिश्ता आता है और कहता है, यूसुफ यूसुफ तू परेशान मत हो, क्योंकि तेरी मंगेतर के गर्भ में जो उत्पन्न हुआ
द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और जो चीज पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होती है, मैं आपको बताऊं, वहां बड़ा काम होता है। कुछ उत्पन्न हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो फरिश्ता कहने लगा, जो उत्पन्न होने वाला है तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यही यीशु पापों से उद्धार करेगा। एक बालक जो उत्पन्न होने के लिए जा रहा है, एक बालक जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होने के लिए जा रहा है, एक बालक जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा एक नया जन्म लेने के लिए जा रहा है, अरे वही बालक तो हमारे लिए उद्धार का कारण बनेगा। वो कहता है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, और आगे पढ़िए, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। बस कुछ समझ में आया? एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया, एक पुत्र दिया गया है। हालेलुया। हमें एक पुत्र दिया गया है। कुछ समझ में आ रहा है? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है। ये पुत्र कौन है? यीशु मसीह। किसने दिया? परमेश्वर ने। और इसके लिए दिया हमारे लिए। हमें एक पुत्र दिया गया है, वो पुत्र मुझे भी दिया गया है। आपको पता है, जब प्रार्थना होती है लोग चंगे होते हैं, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे साथ जो परमेश्वर का पुत्र खड़ा है उसमें ताकत है। आप रोड पे जाते हैं, बाल बच गई, आप नहीं बचे, आपको उस पुत्र ने बचाया है जो आपके लिए दिया गया है। हालेलुया। वो पुत्र जो आपको दिया गया है वो आपके साथ साथ चलता है। हालेलुया। आपने एक कदम बढ़ाया, वो पुत्र जो आपके साथ है उसने भी अपना एक कदम बढ़ाया। हालेलुया। कितने लोगों ने इस बात पर यकीन किया है, मैंने प्रभु से प्रार्थना करी और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया? कितनों के साथ हुआ है ऐसा? हुआ है? ठीक, हाथ नीचे कर लीजिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? सुनता कौन है? मैं आपको और यकीन दिलाऊंगा कि आपके साथ जो है वो बड़ा सामर्थ्य है। सुनता कौन है? आपकी कौन सी बेटी लखनऊ में है? ये वाली, ठीक। अगर आप बेटी लखनऊ में है और आप यहां हैं, यहां से आप लखनऊ आवाज लगाएंगे तो क्या बेटी आपका कहना सुन लेगी? लेकिन यदि बेटी आपके साथ है और आप अपनी बेटी को आवाज लगाएंगी तो आपकी बेटी सुनेगी। यदि आपकी बेटी आपके साथ है और आप अपनी बेटी को बुलाएंगे, बेटी इधर आ, वो तुरंत रेस्पॉन्स करेंगे, हाँ मम्मी क्या हुआ। सुनता वो है जो आपके साथ है। हमें एक पुत्र दिया गया है। हालेलुया। हम जहां जाते हैं वो पुत्र हमारे साथ जाता है। जब हम घुटने टेकते हैं प्रार्थना करने के लिए, वो पुत्र हमारे साथ होता है। हम कहते हैं प्रभु मेरे बच्चे को आशीष दे, प्रभु कहता है ले आशीष। हम कहते हैं प्रभु मेरी बेटी को नौकरी नहीं है, प्रभु कहता है ले नौकरी घर बैठे। क्यों सुन रहा है? क्यों आपकी प्रार्थनाओं को जवाब मिल रहा है? क्योंकि क्रिएटर आपके लिए परमेश्वर ने दिया है और वो क्रिएटर आपके साथ है। और जो आप कर रहे हैं, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, वो क्रिएटर देख रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? बड़े ध्यान से समझिएगा। हमें एक पुत्र दिया गया है। कुछ चीज प्रभु ने हमारे लिए दी है।
यीशु को उसने हमारे लिए दिया। बहुतों के मुंह से मैं सुनता हूं, बड़ी बड़ी गवाहियां सुनता हूं, ओ बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, भाई साहब बाल बाल बच गए। क्यों बच गए? जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा। तुम्हें एक पुत्र दिया गया है। जब मैं इस बाइबल को पढ़ रहा हूं, प्रभु मुझसे कह रहा है, बेटे आशीष, मैंने तेरे लिए एक पुत्र दिया है। जब आप पढ़ रही हैं इस आयत को, वो आपसे कह रहा है, ओ मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए एक पुत्र दिया है। विश्वास करना आपका काम है कि वो आपके साथ खड़ा है या नहीं। हालेलुया। आप जिस लेवल पर, जिस कंडीशन में आप विश्वास करेंगी, प्रभु उसी तरीके से आपके जीवन में भी क्या करेगा? काम करेगा। वो कह रहा है, तुम्हें एक पुत्र दिया गया है। और आगे पढ़िएगा, पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, बस पराक्रमी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला। हालेलुया। अद्भुत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वंडरफुल। हालेलुया। अद्भुत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वंडरफुल। यानी कि जो आपके लिए युक्ति कर रहा है वो युक्ति बड़ी सुंदर है, अद्भुत। इस बेटी के लिए बड़ा एक अद्भुत काम हुआ। आपको पता है, बहुत दिन से बड़ी नौकरी के लिए परेशान थी, बड़ी बड़ी जगहों पे गई, इस बेटी के लिए बड़ी प्रार्थनाएं हुई, प्रभु ने इसके लिए अद्भुत काम किया। क्या काम किया? दर दर भटकती रही, तब तक वो काम नहीं हुआ। लेकिन जब ये एक जगह ठहर गई, खुद ही कॉल आता है, खुद ही इंटरव्यू होता है, खुद ही सिलेक्शन होता है, घर बैठे। अद्भुत। हालेलुया। अभी शायद एक हफ्ते पहले की बात थी, बड़े ध्यान सुनिएगा, एक गवाही मुझे याद आती है। कुछ लोग, करीब 20 से 25 लोग, सिस्टर एक बहन को लेकर आए हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल वाले ने कह दिया था ये 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी। कितने घंटे में? 5 महीने की प्रेगनेंसी उसके पेट में। सारे के सारे अदर कास्ट और नॉन क्रिश्चियन। किसी ने बताया अब आप कहीं मत जाओ, चर्च जाओ। उसमें से एक, जो 25 में से जो एक बहन थी, वो विश्वासी थी। हालेलुया। और वो जब उस परिवार में आई, वो हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने कहा इसे ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता, 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। 11:15 बजे करीब मेरे पास फोन आया। मैं अपनी वाइफ को लेके कहीं जाने वाला था, एकदम से फोन आता है, कहां हैं आप? मैंने कहा मैं घर हूं, बस मैं निकलने वाला हूं। नहीं अभी आप मत जाइए। इतनी देर में मैं बात ही करने वाला था, 4 लोग मेरे घर के नीचे आ गए, कह रहे ब्रदर आप कहां हैं? मैंने कहा बताइए, फोन पे बात कर रहा हूं। फोन पे बात मत करिए, जल्दी नीचे आइए और चलिए, एक बहन आई है, वो 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी। मैंने कहा 2 घंटे में खत्म? मैंने कहा कौन है? हैप्पी नहीं जानते उसको ब्रदर, आप आइए प्लीज। मैंने जल्दी से शूज डाले और मैं चर्च गया। जब मैं चर्च गया तो चर्च के बाहर टेढ़ी बेंचें पड़ी हुई हैं, 4 लोग बैठे हुए थे, और 4 लोगों के ऊपर वो बहन बड़ी काटे सी, सूखी सी, बिल्कुल आंख ऊपर चढ़ी हुई। मैंने दूर से देखा, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं शायद खत्म हो गई हो। लेकिन जब मैं पास गया तो उसके अंदर सांसें चल रही थी। एक चर्च का व्यक्ति मेरे पास आता है, कहता है ब्रदर, चर्च के चेयरमैन थे, जब आप इन्हें चर्च में लेके जाएं तो बड़े देखभाल के लेके जाइएगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और उसकी कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा ना हो कि कहीं अंदर कुछ हो जाए। मैंने कहा परेशान मत हो, मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है। हालेलुया। मैंने कहा इस बहन को उठाओ और चर्च लेके आओ। मैंने चर्च बेरा से कहा बन्ना देवी चर्च खोल दो। खुल गया चर्च, और सबसे आगे वाली बेंच पर उस बहन को लेटाल दिया। वो बहन केवल आंखें खोलकर पड़ी हुई। घर वाले कह रहे भैया डॉक्टर ने जवाब दे दिया 2 घंटे हैं बस, और 2 घंटे में से 15 मिनट आपने निकाल दिए हैं। अभी परेशान मत होइए आप, अद्भुत युक्ति करने वाला मेरा परमेश्वर है।
बाइबल खोल के 25 लोग सामने बैठे हुए, मैंने प्रचार करना शुरू किया विश्वास के ऊपर, और 20 से 25 मिनट प्रचार किया। उसके बाद कितने घंटे थे? 2 घंटे। 20 मिनट मैंने प्रचार किया, 15 मिनट पहले चर्च खोलने में निकल गए। कितने घंटे निकल गए? 5 घंटे। अब बचे कितने? मात्र 1.25 घंटा उसके पास बचा। और जब प्रचार कर चुके, मैंने उस वहां के लोगों से एक बात पूछी, क्या तुम्हें विश्वास है कि आज कुछ बड़ा होने के लिए जा रहा है? उन्होंने कहा हाँ, हमें विश्वास है। हालेलुया। मैंने वहीं उस बहन के पास उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू किया, और जब आत्मा में भरकर उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया तो मुझे अंदर से महसूस होने लगा प्रभु इसके जीवन में बड़ा कर रहा है, और प्रभु की सामर्थ्य इस समय इसकी जिंदगी में आ रही है। 5 से 7 मिनट मैंने बहन के लिए प्रार्थना करी, और प्रार्थना करके उसको पुलपिट के आगे घुटने टेक के बैठाया। उसका हस्बैंड भी आया, और फिर पुलपिट के सामने फिर दोनों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पुलपिट की प्रार्थना खत्म हुई, उसके अंदर ऐसी नई ताकत आई, वो अपने पैरों पे चलकर चर्च के बाहर जाने लगी। जिसके पास 2 घंटे थे कि 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, वो खड़ी हुई और वो चलने लगी। उसी टाइम सारे के सारे लोग आए। पहले मैं बाहर निकला, मैं लोगों से बातें करने लगा, अपने चर्च के लोगों से, और सारी के सारी पब्लिक एक एक करके बाहर निकलने लगी। तो चर्च के जो लोग थे वो कहने लगे क्या हुआ, कहां है वो? मैंने कि कहां है वो? मैंने आवाज लगाई, मैंने बहन इधर आओ। वो बहन वहां आके खड़ी हो गई ऐसे करके, जी भैया बताइए। तो चर्च के लोग कह रहे कहां है वो? अरे मैंने कहा कहां का, यही है, तो यही है वो, ये है वो, ये तो मरने वाली थी, ये तो 4 लोग उसको उठाकर रिक्शे में डाल के लेके आए थे, ये कैसे? मेरा परमेश्वर अद्भुत करने वाला है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। ओह, शाम को फिर वो बहन आई, शायद इसका फोन तुम्हारा फोन आया था ना मेरे पास, इसका फोन आया, भैया एक लेडी दुआ कराने के लिए दोबारा से आई है। मैं आया चर्च के अंदर, मैं देखा, मैंने कहा तो सुबह वाली है। मैंने कहा क्या हुआ? कि सब कुछ सही है, बस खाना नहीं अटका जा रहा अंदर। उसके गले पे हाथ रख के दुआ करी, चली गई। क्रिसमस वाले दिन पूरा का पूरा परिवार मुझे ढूंढ रहा ग्राउंड के अंदर, और आखिरकार उसने ढूंढ लिया। मुझसे कहने लगे भैया भैया हमें गवाही देनी है, क्योंकि वो अभी तक मरी नहीं है, और वो आज चर्च में गवाही देने के लिए आई है। उसी वक्त वो चंगी हो गई। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। हालेलुया। उसके अगले दिन फिर फोन आया मेरे पास, भैया कहाँ हैं आप? मैंने कहा भैया रेलवे रोड पर, यूसुफ ऐसा का फोन आया, कहाँ हो आप? मैंने कहा यूसुफ ऐसा, मैं रेलवे रोड पर हूं। मैं जल्दी से चर्च पहुंचो, हम लोग चर्च नहीं है और एक प्रार्थना कराने के लिए कुछ लोग आए हैं। भैया अपना काम वाम छोड़ के मैं दोबारा पहुंच गया। वाइफ कहने लगी तुम मेरा क्रिसमस नहीं बनाने दोगे, मेरी शॉपिंग नहीं हो पा रही। मैंने शांत हो जाओ। दोबारा भैया पहुंच गए, वाइफ को चर्च में उतार दिया, वो वहां भी कुड़काने लगी, घर पे नहीं छोड़ा मेरे को, यहीं छोड़ दिया रास्ते में। मैंने कहा तुम जाओ, मैं चर्च जा रहा हूं। जब जाके देखा, अतरौली और गोंडा की तरफ से कुछ लोग आए हुए थे। मैंने देखा तो एक बहुत गंदे कपड़ों में, बदबू आ रही, जूते नहीं पैर में, पूरा मट्टी में। मैंने क्या हो गया? ये 2 साल से पागल है। पागल है, खाना नहीं खाते, कपड़े नहीं बदलते, नहाते नहीं है, किसी का कहना नहीं सुनते, किसी का कहना नहीं सुनते। मैंने भैया आओ चर्च में। चर्च में ले गए, प्रार्थना करी, सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी। परमेश्वर ने कुछ चीजें बताया कि ये नकारात्मक चीजों से घिरे हुए हैं, उनको कमांड किया। दूसरे दिन फोन आता है, भैया वो तो अपने आप ही दूध पी रहे हैं, भैया वो तो नहा धो के बिल्कुल कुर्सी पे बैठे हुए अपने आप ही, क्या कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर दूसरे दिन एक और फोन आता है मेरे पास में,
भैया कहाँ हो आप? ये पिछले 7 दिन की कवैया बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा भाई घर पर हूं, मैं कहां जाऊंगा, छुट्टियों पे चल रहा हूं, चर्च आ जाइए। पहुंच गया मैं चर्च। एक लेडीज और जेंट्स, एक लेडी के अंदर 3 इविल स्पिरिट। कितने सालों से? 30 साल से, 30 इयर्स। जब उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करी, वो लेडी ऑलरेडी एक दिन पहले चर्च में दुआ करा के गई थी, जो चिल्ला रही थी बहुत ज्यादा है। आप लोग थे उस समय, वही वाली, उसी की बता रहा हूं मैं आपको। जब उसके लिए दुआ करना चालू करी, वो स्पिरिट दोबारा से सवार हो गई। मैंने कहा कल तो तू निकल गई थी, पैसे में दुआ करी, क्या हुआ? मैं तो झूठ बोल रही थी, मैं इसी के अंदर बैठी थी, मैं लोगों को भरमा रही थी। मैंने कहा लेकिन तू आज नहीं भरमाएगी। मैंने कहा तू आज नहीं भरमाएगी। जब उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, आप बिलीव नहीं करोगे, पुलपिट के सामने नाक रगड़ कर बोल के गई, आज के बाद मैं इस शरीर में कभी नहीं आऊंगी। और वो दिन है और आज का दिन है, वो लोग लौट के कभी चर्च नहीं आए, क्योंकि प्रभु ने उनको आजाद कर दिया। हालेलुया। जब आप ठीक हो जाते हैं, क्या दोबारा डॉक्टर के पास लौट के जाते हैं? नहीं जाते। क्या बताने जाते हैं कभी डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मैं सही हो गया, आपने दवाई मेरे को दी? कभी नहीं बताते। हालेलुया। प्रभु बड़ा है। उसका हस्बैंड कहने लगा, शादी से पहले ही, मेरी शादी भी नहीं होती उससे पहले ही ये कभी भी घर में चढ़ जाती है, कभी भी पागल हो जाती है, कभी भी सब कुछ फेंकने लगती है। आज के बाद नहीं फेंकेगी, क्योंकि आज ये यीशु के चरणों में आई है। हालेलुया। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। ऐसे ही ये नाम नहीं है अद्भुत युक्ति, आप इस नाम को इस्तेमाल करना सीखिए। अद्भुत युक्ति करने वाला क्यों है सिस्टर? अद्भुत युक्ति करने वाला इसलिए है, तुम्हें एक बेटा दिया गया है, मैं उस बेटे को इस्तेमाल करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरे साथ जब मेरा परमेश्वर खड़ा है, वो बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर एक पल की ताकत नहीं है, मैं तो गुनहगार, पापी और तुच्छ हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर जब मेरे साथ खड़ा होता है, वो मुझे ताकतवर बनाता है। जब मेरा परमेश्वर बोलता है तो बोल, मैं इसको चंगा करने के जा रहा हूं। और जब प्रभु के शब्दों को यूज किया जाता है, तो प्रभु का वचन कहता है, तेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द मैं हाँ और आमीन के साथ पूरा कराऊंगा। हालेलुया। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 लोग आग के भट्टे में डलवाया, और जब राजा नबूकदनेस्सर देखने लगा, वो अचंभित हो गया, घबराने लग गया। क्यों घबराने लगा? मैंने डलवाए तो 3 थे, चौथा कौन सा है? चौथा वही है, तुम्हें एक पुत्र दिया गया है। जब तुम आग में भी डाले जाओगे, वो पुत्र उस आग को भी ठंडा कर देगा। तुम्हें एक पुत्र दिया गया है, जब तुम शेरों की मान में डाले जाओगे, वो शेरों के मुंहों को भी बंद कर देगा। तुम्हें एक पुत्र दिया गया है भाई डेनिस, जब तुम लाल समुद्र के सामने खड़े होगे, वो लाल समुद्र को भी 2 भाग कर देगा। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। तुम्हें एक पुत्र दिया गया है, और वो पुत्र तुमसे कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। विश्वास आपको करना है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा चमत्कार करने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। You are the wonderful Lord. तेरी युक्ति बड़ी है Jesus। आज मैं नहीं जानता कि आप अपने जीवन में किस रोग को लेकर बैठे हैं। आज मैं नहीं जानता आप अपने जीवन में किन चिंताओं के सबक को लेकर बैठे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मेरा परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। उसकी युक्ति कभी असफल नहीं होती। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी आशीषों के लिए, आपकी बड़ी बरकतों के लिए प्रभु, जो तू हमारे जीवन में देता है।
प्रभु यीशु आज का कलाम इस परिवार के लिए और यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी आशीष का वसीला बने। प्रार्थना करते हैं तेरी दासी रेखा राज जी के लिए। प्रभु ये आपकी बेटी है। ओह, तू आज कहता है मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए एक अपना पुत्र दिया है और वो पुत्र मेरी बेटी तेरे साथ साथ चलता है। वो पुत्र तुझे हर कदम पे संभालता है। वो पुत्र तुझे आशीष का भागीदार करता है। वो पुत्र तेरे बच्चों को फलत करता है। ओह, उस पुत्र को कभी अपने से अलग ना करना। हालेलुया। प्रभु यीशु अपनी बेटी अपनी दासी को आशीष दे, इनकी बच्चों को आशीष दे, इनके बेटे बेटियों को आशीष दे। ओ यीशु, तेरी सामर्थ का अभिषेक इनके ऊपर आए प्रभु। ओ यीशु, ये परिवार आपकी ओर से आशीष पाए। ओ यीशु, तेरी सामर्थ का अभिषेक, तेरी सामर्थ का अभिषेक बड़ी सामर्थ के समान इस परिवार पे उतरे यीशु। ओ यीशु, तेरी सामर्थ इस परिवार पर जुम्बिश करे। यहाँ के लोग आशीष पाए। हमारी बहन निशा मैसी आशीष पाए। बेटी निम्बी को ब्लेस कर, भाई डेलिस को ब्लेस कर, हमारे टीम के लोगों को ब्लेस कर, इनके आस पड़ोस के लोगों को आशीष दे। जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं सबको आशीष दे यीशु। तेरी आशीषें, तेरी बरकतें तेरे लोगों पर जुम्बिश करें। अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक और अपनी दया से मामूर कर। तेरे दासों का इस परिवार में आना इस परिवार के लिए बड़ी बड़ी और बड़ी आशीष का वसीला बन जाए यीशु। दया करें, अनुग्रह करें, करुणा करें। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक मनुष्य है, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमको बख्श दे। जिस प्रकार से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे अपराधी को क्षमा करें। हमें इस बारिश में न पड़ने दें, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन।